कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या इसका उद्देश्य है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं आज? देखिए, पहले तो मैं तो आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी कि क्योंकि जो हमारे विधायक जी यहाँ से जीते हैं, ठाकुर रामवीर सिंह, आज उन्होंने अपनी नैतिकता का सबूत दे दिया और उन्होंने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी कोई चैलेंज कर दिया। देखिए, चैलेंज अगर उन्हें करना था तो मुझे चैलेंज कर देते खाली। जी, उन्हें चैलेंज कर दिया जिनके नाम पे हम लोग जीत के आते हैं, 43 सांसद जीत के आते हैं। हमारे नेता को चैलेंज कर दिया, ये नेता ही लड़ना है। और उस आदमी ने चैलेंज कर दिया जो मुझसे 2 बार हारे हुए हैं। पहले तो यही उन्हें यानी चाहिए थी कि 2012 और 2017 में मुझसे हारे हैं और पहली बार विधायक बने हैं, तो उन्हें इतना शऊर होना चाहिए कि ऐसी बातें ना करें किसी को चैलेंज देने की। और देने को तो चैलेंज देने को तो उन्होंने जाने जब पार्टी से खिलने थे तो जाने कितने चैलेंज दिया। तो ये ऐसी बात है, उन्हें ये शोभा नहीं देती इस तरह की चैलेंजबाजी। मैं 3-4 बार विधायक रहा, लेकिन कभी हमने इस तरह के हमारे बोल नहीं बिगड़े। इस तरह की भाषा उन्होंने बोलने का काम शुरू कर दिया। और अभी तो सदन में 2 ही दिन बैठे हैं, अभी तो 2 साल बाकी हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज देने की बात उनके मन में आ रही है, तो वो चैलेंज दे दें। अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यादा उनका कार्यकर्ता ही बहुत है उनके लिए। तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांकें, वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है, कैसे पुलिस प्रशासन ने वोट डलवाया है, कितना जो है प्रताड़ित किया गया है क्षेत्र की जनता को। वो कोई ढकी छुपी नहीं है, वो सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं। उन्हें इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। और वो चैलेंज देने की अगर बात कर रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दें और मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस क्षेत्र की जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि क्षेत्र की जनता के दिल के अरमा दिल में ही रह गए, वोट डालने नहीं मिला। वो तो प्रशासन बहुत चालाक था, जो प्रशासन ने चुनाव को अपने हाथ में लेने के बाद भी लेने के बाद में और उसके बाद में जो है अगर जनता से प्रशासन ने वोट डलवा लिए होते तो ये नतीजा नहीं होता, इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। विधायक 27 को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देखें? देखिए, 27 की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी ने का भी निर्देश हुए हैं, वो चल भी रहे हैं अब उसमें और पार्टी कार्यालयों को भी भेजे हैं उन्होंने। और 27 की पूरी तैयारी है। जो पीडीए हमारा है, पीडीए के उस पर हम काम कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और यही पिछड़ा जो है, यही जो पीडीए है, यही पीडीए सरकार बनाएगा 2027 में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पीडीए की सरकार बनेगी, उसको कोई माई गलाल रोक नहीं सकता। गठबंधन को लेकर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आपकी 27 में गठबंधन टूटने जा रहा है। नहीं, वो भाजपा नेता क्या कह रहे हैं उनका तो कहने का काम है। यहाँ तो झूठ का पुलंदा जो है वो भाजपा पे है। एक फैक्ट्री है जिसमें झूठ ही बनता। कभी कह देते हैं 10,000 मुकदमे लग गए उस दौरान में, कभी कह देते हैं कि जाने कहाँ कहाँ इनका हाथ है, कभी कह देते हैं ज़मीनों पर कब्जे कर लिए। अरे भाई, कौन सी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए, कौन से राशन वाले से पैसा ले लिया है? मैं मुझसे ज़्यादा ईमानदारी से राजनीति तो किसी ने की भी नहीं है। ठाकुर रामवीर सिंह कह रहे हैं कि विकास को लेकर जनता ने वोट दिया है। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको गिना दूँ, मैंने 30 गांव में मरघट यानी कर्मशाला बनवाने का काम किया। गांव का नाम गिना दूँ मैं, चाहे आपका लला टीकर हो, चाहे आपका भोजपुर मान हो, चाहे आपका मोहम्मदपुर हो, चाहे गुरेर हो, चाहे कुंदरकी हो। 80-80 लाख रुपए का एक मरघट बनवाने का काम किया। जहाँ 4 दीवारी कब्रिस्तान की बनवाने का काम किया, वो मरघट बनवाने का भी काम किया। 4 बिजली सब स्टेशन बनवाने का मैंने काम किया। एक तबियार, आपका सरकड़ा खास, आपका भैंसों और जैतवाड़ा। आप 2-3 अस्पताल मैंने बनवाने का काम किया। आपका मुंडा पांडे, आपका रतनपुर कला और आपका कुंदरकी। ITI बनवाने का काम किया सरकड़ा खास में। 3 इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया।
आपको चार सरकड़ा कहा तो चार रतन मुकला हो। विधायक जी, जिस तरीके से ठाकुर रामवीर सिंह जब से विधायक बने हैं लगातार आपको टारगेट बनाए हुए हैं, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे पलटवार में इस बयान को लेकर के रामवीर जी के? देखिए, वो अगर टारगेट करे हुए हैं तो गलत टारगेट करे हुए हैं। हम क्योंकि वो उन्हें हजम नहीं हो रही, अभी पहली बार विधायक बने हैं, इसलिए उनका हाजमा ज़्यादा अच्छा नहीं है। और हम लोग जो है पूरे घाघ में कितने साल विधानसभा के अंदर बैठ लिए, तो अभी उन्हें जो अपच हो रही है। जब हाजमा सही हो जाएगा तो वो भी दुरुस्त हो जाएंगे, तो ठीक बोलेंगे। अभी वो हाजम नहीं हो पा रही, बात ये है। लेकिन ये अरमान उनका कभी ठंडा रह जावे और मैं वो इस्तीफा दे दें। ठाकुर जो कहता है वो बात बिल्कुल पक्की मानी जाती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं, इस्तीफा दे दें, मैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि पुलिस और प्रशासन की देख रेख में चुनाव नहीं होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव। वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव जी उनकी बात कर रहे हैं कुंदर की विधानसभा सीट को लेकर के। अरे मैं अपने मेरे नेता को चैलेंज कर रहे हैं, जिनका मैं प्यादा हूँ, जिनका मैं वर्कर हूँ, जिनका मैं कार्य करता हूँ, मेरे नेता को चैलेंज कर रहे हैं। अभी तो उनके प्यादे से 2 बार हार चुके हैं वो। और इस जीत को अपनी जीत कैसे कह सकते हैं? ये तो प्रशासन की जीत है, प्रशासन ने चुनाव लड़ाया, सब जानते हैं। अच्छा, एक पुलिसिया वाली आप बात करते हैं तो किसे कहते हैं, किस तरीके से मानते हैं इस बयान को आप? ये कहते हैं सीधे लड़ाया नहीं है, देखा नहीं तुमने? आप पत्रकार साथी हो हमारे, पत्रकार भाई हो हमारे, क्या आपने देखा नहीं सब कुछ?